नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है तंत्र पर, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि तंत्र कैसे एक वहम के वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो तंत्र पर उसके सारे आरोप मढ़ दिए जाते हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर आशीष तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार रेणु जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। फॉर हैविंग मी हियर। जी सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किस तरह से आज के समय में तंत्र को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप दे दिया गया है, उसको एक वहम के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे और एक आम आदमी के तौर पे दो रूप से तंत्र को जानता हूँ, और थोड़ा सा हमें एक अपनी जो सोसाइटी है इसकी साइकोलॉजी में जाके देखना पड़ेगा कि तंत्र से हमारा इंट्रोडक्शन है क्या। जी अगर आप देखेंगे तो तंत्र से हमारा पहला इंट्रोडक्शन तब होता है जब हम किसी ट्रेन में चले जा रहे होते हैं, वहां पे पोस्टर्स लगे होते हैं, बंगाली जी बाबा, तांत्रिक, वशीकरण, मोहिनी सिद्धि, ये वो। तो वहां से जी हमारा पहला एक जो इंट्रोडक्शन चालू होता है एक आम आदमी का। उसके बाद जी में फिर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर आपको दिखाई देने लगती है ये चीजें। अच्छा, होता क्या है कि व्हेन अ पर्सन इज इन डिस्ट्रेस, तो उसको लगता है कि यार जो भी रास्ता मिले वो अडॉप्ट कर लो, गुड बैड अगली, जो भी हो, जैसा भी हो, झूठा हो सच्चा हो, वो रास्ता आप अडॉप्ट कर लो। तो इस जी वजह से जो तंत्र है, तंत्र का लोग एक वहम के तौर पे फायदा उठाते हैं। केवल एक कंफर्मेशन बायस है इसमें। अगर आप जी साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें, साइकोलॉजी कहती जी है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब ये है कि इवन मैं जो आज बात कर रहा हूँ, मैं जी इतने इम्पैक्टफुल तरीके से बात कर रहा हूँ, आप इतने इम्पैक्टफुल तरीके से मेरी बात को अभी इस माध्यम पर रख सकती हैं कि सुनने वाले के अंदर एक कंफर्मेशनल बायस आ जाएगा। तो जी तंत्र वहम के तौर पे जो लोगों के दिमाग में आया है, पहली चीज, जी वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस के बाद में उनको सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं, और वहां पे उनको एक रास्ता मिलता है। अमूमन जी याद रखिएगा, जो मेरी एक्सपीरियंस है तंत्र के साथ में, क्योंकि मैं क्लाइंट से मिलता रहता हूँ, कुंडलियां देखता रहता हूँ, जी कई मामलों में हमने सिर्फ ये देखा है कि एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट है कि उन्होंने कहा भाई हम तांत्रिक बाबा के पास गए थे, उनकी वजह से चीज ठीक हो गई। सवाल ये है जी कि उनकी वजह से चीज ठीक हुई थी या एक्चुअली वो चीज को ठीक होना ही था। जी तो ये इसकी वजह से तंत्र एक वहम हो गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, तंत्र में वही जाता है जो एक कमजोर ह्यूमन बीइंग है या नेगेटिव ह्यूमन बीइंग है। जी दो तरह के जी तंत्र हैं प्राइमरीली रेणु जी, यहाँ समझना पड़ेगा हमको। दो तरह के तंत्र हैं, एक तंत्र सही है, अच्छा है, एक जी तंत्र बुरा है। अब देखिए अच्छा कौन सा है वो बता देता हूँ आपको। जो जी आपका करेक्टिव तंत्र है, डिफेंसिव तंत्र है, वो अच्छा है। आप जी अपने घर के बाहर एक नारियल बांध लेते हैं, अभिमंत्रित नारियल। कुछ लोग अपने घर के बाहर एक कील ठुकवाते हैं कि भैया हमारे घर में आत्माओं की एंट्री ना हो, ये करेक्टिव जी तंत्र है। लेकिन जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वशीकरण, मोहनी, रोक, इंद्रजाल, जादू टोना, ये करके लोगों की चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो नेगेटिव तंत्र है। और मैं ये जी कहूंगा दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है। वहम है, वहम पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ, जो इंडिविजुअल, द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द तंत्र, जी वो आपको अपने तरीके से जो इस्तेमाल करता है, वहां से एक वहम की स्थिति पैदा हो जाती है। जी जी। सर, आपने एक अच्छे तंत्र और एक मतलब एक नेगेटिव तंत्र की बात कही, लेकिन आजकल की जो सोसाइटी है सर, उसमें हमने देखा है कि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो सबसे ज़्यादा लोग बुरी नज़र पर, तंत्र विद्या, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसे थॉट लेके आए हैं। आखिर इनकी उपज कैसे हुई और आप इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में बुरी नज़र और तंत्र मंत्र जैसी चीज़ होती है जो इंसान पर हावी हो जाती है और उसको इतना परेशान करती है, कि यह केवल एक वहम ही है ये? देखिए, जहां तक मैंने ज्योतिष के आधार पे, मैं क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव तंत्र को देखने का दो तरीके से है। पहला, मैं एक आम आदमी हूँ, जी जैसे मैं और आप जी रहे हैं, एक एक ब्राह्मण फैमिली में हूँ, वहां जी रहा हूँ जैसे सभी लोग जी रहे हैं, और सबका एक बैकड्रॉप है, मुस्लिम्स भी जी रहे हैं उनके एक वैल्यू सिस्टम में। तो जी ये बात तो सही है, ये सनातन सत्य है कि नजर लगती है, ये लगती जी है नजर। एक माँ अपने बच्चे को जैसी नजर उतारती है, पता नहीं कैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अभी जी रिसेंटली मैंने एक केस देखा
कि उसमें किसी का मतलब किसी ने एक नई कार खरीदी और खरीदने के बाद में तबीयत खराब हो गई। वो बालाजी जी, के मंदिर गए, एक जी, रैंडम मंदिर गए बालाजी के, और वहां पे पता नहीं कुछ किया, जो चीज मेडिकल साइंस में एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी कि भैया ये इनको सीडी टिप्स और ये सारी चीजें दे रहे थे, वो वहां पे ठीक हुई और मैंने देखा। मैं नकार नहीं जी, सकता नजर। यहाँ पे जी, फिर चाहे इस्लाम कहे, चाहे हिंदुइज्म कहे, चाहे क्रिश्चियनिटी कहे, या दुनिया की कोई भी जिसको फिलोसफी कहते हैं वो कहे, जी, बुराई का जन्म अच्छाई के भीतर से ही हुआ है। बुराई का जी, जन्म अच्छाई की कोख से ही हुआ है। अगर अगर जिस समुद्र के मंथन में अमृत निकला है, विष भी वहीं से निकला है। जिस जी, समुद्र के मंथन के बाद में हमने ब्रह्मा जी को, गुरु जी को सतयुग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा है, राहु नाम की माया भी वहीं से निकली है। देवी जी, माँ की शक्ति को पूजने जाते हैं तो भैरव नाथ जी की पूजा के बिना वो अपूर्ण है। और सबसे जी, बेस्ट एग्जाम्पल अगर प्रायोगिक शब्दों में दिया जाए, सत्य खरा सोना है, जी, सच्चाई खरा सोना है, पुण्य खरा सोना है, भगवान खरा सोना है। मगर कलयुग में उनको चलाने के लिए थोड़ी सी तांबे की मिलावट करना जरूरी है। जी, वरना जी, आप सोचिए ना, भगवान शिव के गण कौन है? भगवान शिव के जो गण हैं, उन अगर आप किसी तांत्रिक से जाके पूछेंगे, आप नजर लगाने वाले से पूछेंगे या कुछ किसी से भी पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा भगवान शिव के गणों में भी वो तंत्र मंत्र की शक्तियां हैं, शक्तियां वहां जी, पर एग्जिस्ट करती हैं। जब जी, आप मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सभी के जीवन में ये रहा होगा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए बैठते हैं, और जैसे ही आप बैठते हैं तो उससे पहले आपको कहा जाता है कि भाई दुर्गा सप्तशती का कवच पढ़ लीजिए आप। कवच और हुँ, कीलक दो चीजें आपको पढ़नी होती हैं, उसके बाद आप पढ़ पाते हैं। अब कवच और कीलक पढ़ना जरूरी क्यों है? कवच और कीलक पढ़ना जरूरी इसलिए है कि दिस इज अ काइंड ऑफ ए पोर्टल, जहाँ पे नॉर्मल का और पैरा नॉर्मल नॉर्मल का कनेक्ट हो रहा है। गॉड जी, आपके जो है वो एक अलग ऑर्बिट में है, आप एक अलग ऑर्बिट में है। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, वो ऑर्बिट डिमिनिश हो रहा है। आपने सुना होगा लोगों को देवियां आती हैं या इस जी, तरह की जी, शक्तियां, तो वो जो पैरानॉर्मल और नॉर्मल का फर्क है, वो थोड़ी देर के लिए उनका जो है वो मिट जाता है। एक आम जी, आदमी जब दुर्गा सप्तशती पढ़ने बैठता है तो वो पूरी संभावना है कि उसका भी नॉर्मल और पैरानॉर्मल का फर्क मिट जाएगा। इसलिए आप वहां पर कवच धारण करते हैं कि भाई कोई आसुरी शक्ति आए तो देवी माँ मेरी रक्षा करना। वो पूरा कवच आप देखेंगे पूरे अंग प्रत्यंग की आपकी रक्षा करने के लिए है। जी, अगर जी, ऐसा हो सकता है तो यकीनन नजर भी लग सकती है। जी, नेगेटिव एनर्जी है। आज जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, ये एक एनर्जी की शक्ल में चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। इसका कहीं तो जी, कोई इम्पैक्ट है। और अगर नर के अंदर नारायण है, अगर एक आत्मा इतनी शक्तिशाली है, अगर एक आत्मा की हाय से किसी का नुकसान हो सकता है, तो फिर नजर से भी नुकसान हो सकता है। एंड प्रोटेक्शन इज नीडेड। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े किए जाते हैं, उनको काला टीका लगा देते हैं। राइट, छोटे छोटे रोटी से उनकी कमाल की बात यह है कि हम सभी लोग, वहम नहीं होता, हम सभी लोग मानते ही हैं इसको। जी, हमारी जो माताएं बहनें हैं जो घर में करती हैं, हम सभी जी, लोग इस चीज को मानते हैं प्राइमरीली कि भैया नजर लगी थी और नजर उतरी भी है। जी, तो ये तो हो गया एक रोजमर्रा का स्तर। आपने जी, मुझे देखा, आपको ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या होने के बाद में एक हार्मलेस तरीके से एक नजर लगी, एक करेक्टिव मीजर लिया गया और वो नजर दूर हो गई। लेकिन जी, तांत्रिक और तंत्र मंत्र के जो लोग हैं वो इस नजर से भी बियॉन्ड चले जाते हैं। पजेशन बिल्कुल, ऑफ द पजेशन। अब देखिए, कुछ असंतृप्त आत्माएं तो हैं दुनिया में, यकीनन जी, है। अब वो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर दुनिया में भगवान है तो शैतान भी इसी दुनिया में है। अगर जी, आपके गुड जो गार्जियन एंजल है, तो नेगेटिव एंजल भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो जी, वो शैतान जब आपके ऊपर हावी होते हैं या डायरेक्टेड किए जाते हैं, तांत्रिक क्या करते हैं, मांत्रिक क्या करते हैं, शैतानों को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं कि भाई पजेस दिस बॉडी, आई विल हेल्प यू इन पजेसिंग दिस बॉडी। आपकी जो ग्रेटिफिकेशन है, किसी की एपेटाइट हो सकती है, किसी की सेक्सुअल वो हो सकती है, दिस आई एम टॉकिंग जो काल मृत्यु से मरी हुई आत्माएं हैं, तो वो जी, एक आम आदमी शरीर में आती है, उसका बिहेवियर चेंज करती है। जी, दो काम होते हैं, एक जो तांत्रिक ने बताया है डिजायर्ड वाला काम, जो तांत्रिक का डिजायर्ड है, और एक जो उसका आत्मा का डिजायर्ड है, वो काम होते हैं
थोड़ी देर के लिए बॉडी का पोजीशन होता है, उसमें आप बेसिकली विधि का विधान पलटने की कोशिश करते हैं। जी। अगर मैं ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से भी इसको कहूं तो खैर मैं इसको मैं चाहूंगा कि ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं तो किसी की कुंडली में 12वां स्थान, 6वां स्थान या 8वां स्थान कहीं से ओपन है, इसमें कोई जी। इविल प्लेनेट जाके बैठा हुआ है, तो उस केस में दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज ओपन टू जो आपका ये काला जादू होता है या इस तरह जी। की कोई चीजें होती हैं। एंड वंस हम एक जोशी के तौर पे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया देखो ये 3 चीजें ओपन है और आपके लाइफ एंड टाइम की इवेंट्स को ज्योतिष एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम कहते हैं भैया अब आप तांत्रिक के पास चले जाइए, अब आप जी। पैरानॉर्मल के पास चले जाइए। सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि इस दुनिया में अगर नर है तो नारी, और अगर नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ भी है। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, ये काफ़ी अच्छा था, सुनने में लगा और बहुत ही ज़्यादा एक जेन्युइन चीज़ थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार हमने बैकग्राउंड अपने ज़मीनी स्तर पर देखा है, कुछ लोगों को आदत हो जाती है हर चीज़ तंत्र के ऊपर मरने की। मतलब उनको बुखार भी हो गया, डॉक्टर के पास ना जाकर वो बाबा के पास जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें लोग करने लगते हैं, एक क्या उनकी साइकोलॉजिक दिक्कत होती है? हाँ, देखिए मैं आपको इसका एक जवाब देना चाहूंगा कि जी। ये जो लोग हैं, जी। आपको एक साइकोलॉजिकल बीमारी की ही नाम बताता हूँ। सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल बीमारी, मैं उसका नाम बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा बीमारी का, हाइपरकॉन्ड्रियक लोग। या हाइपर जी जी सर। हाइपरकॉन्ड्रियक वो लोग होते हैं, और अब तो उसका एक नया डेफिनेशन आ गया। हालांकि ये बीमारी तकरीबन 100 या 150 साल पहले कुछ आइडेंटिफाई हो गई थी लिटरेचर में भी और साइकोलॉजी में भी, लेकिन जी। अभी पिछले यानी कि एट द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी, 21st सेंचुरी जहां शुरू हुई है, गूगल सर्च इंजन जब हमारे रेंज में आए हैं, तो वहां पर हाइपरकॉन्ड्रियक शब्द का एक नया डेफिनेशन निकल के आया है, जो शायद बहुत जल्दी आप वेबस्टर और ऑक्सफोर्ड में भी देखेंगे। होता जी। क्या है, देर आर 12 सिम्टम्स। आपको चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बदन में दर्द हो रहा है, इस तरह के 12-13 सिम्टम है। अब ये 12-13 सिम्टम प्राइमरी सिम्टम हो सकते हैं किडनी की बीमारी के, हो सकते हैं न्यूरो की बीमारी के, हो सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के। पीठ में जी। दर्द होने से गैस्ट्रिक ट्रबल भी है और हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो जो हाइपरकॉन्ड्रियक आदमी होता है, जो हाइपोकॉन्ड्रियक आदमी होता है, वो आदमी सबसे वर्स्ट बीमारी की तरफ जाता है। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। तो ये साइकोलॉजिकल स्टेज है। यही चीज जो हाइपरकॉन्ड्रियक की, यही चीज आप तंत्र के वहम पे भी लागू कर सकती हैं। ओके। बहुत ओके। सारे ऐसे लोग हैं जिनको, और दूसरी चीज है ना कंफर्मेशनल बायस। हाइपरकॉन्ड्रियक की अगली स्टेज है कंफर्मेशनल बायस। कंफर्मेशनल बायस के अंदर क्या होता है कि आदमी मान लेता है। मान लीजिए आज मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि भाई देखो यार, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हम जी। लोगों के पास भी कोई थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, लेकिन बात को कहने के लिए बड़ा जरूरी है। हम लोगों के पास बहुत सारे आदमी आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, और वो कहते हैं कि साहब पंडित जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा हो रहा है। अच्छा पंडित जी, यानी मैं भी देखता हूँ, ग्रहों की दशा देखता हूँ, चीजें देखता हूँ, तो देखने के बाद में मैं कहता हूँ भाई ऐसा 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 होना चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो रहा। अमूमन क्या होता है, फिर हम 4 सिम्टम पे जाते हैं। जैसे एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं 4 सिम्टम पे जाता हूँ। मैंने अच्छे लोगों के साथ संगति की, जैसे बालाजी दरबार बदायूं हैं और मटूमल शर्मा महाराज हैं। उनके चरणों में बैठ के थोड़ा तंत्र को मैंने समझने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया कि भाई देखो ये साधना है, और आप जानते जी। हैं ये वरदान है, तंत्र वरदान है, आम जी। आदमी के लिए नहीं है तंत्र। मैं बिल्कुल घूमर फिल्म की स्टोरी यहाँ नहीं सुनाऊंगा कि कोई भी आदमी जाके बॉलर बन जाएगा। साधना जी। है एंड एलोकेटेड पर्सन के लिए ही है। तो उन्होंने मुझे बताया 4-5 सिम्टम होते हैं। भाई आप घर जी। से निकले हैं, चौराहे पे जाके रास्ता भूल गए, हम्म। आपके कपड़े चोरी होने लगे अचानक, आपके पहने हुए कपड़े चोरी होने लगे अचानक, किसी ने आपके हम्म। बाल काट लिए। तो अगर आप ये 4-5 चीजें पूछेंगे, या कोई आदमी किसी के घर में आप जाते हैं, वो आपको लगातार क्या करता है कि पोहा या कोई चीज के अंदर काली मिर्च डाल के दे रहा है। हम्म। किसी दिन आप घर के बाहर निकले, आपने देखा मेरा जो व्हीकल है उसके आसपास कटे हुए नींबू के छिलके हैं। जी। जी। तो ये कुछ चीजें हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए आपका तंत्र मंत्र का कोई एंगल तो नहीं बन रहा। फिर हम एक जी। दूसरी चीज करते हैं, हम लोग अमूमन आप देखिएगा अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो यही करते हैं,
हम कहते हैं भाई आप एक काम कीजिए, हनुमान चालीसा का मंगलवार शनिवार के हिसाब से मंदिर में जाके पाठ कीजिए, जी। और छूटई बंदी महासुख होई। तो हुँ, अगर इस तरह की कोई बंदी है या सुख में कोई कमी है, तो वो हनुमान चालीसा के पाठ से दूर हो जाएगी। वो एक पूरा टोटका है, एक हार्मलेस टोटका है जो हम करवाते हैं। अगर जी, उसके बाद भी चीज नहीं सुधरती, तब हम कहते हैं जाइए। जी, जी। मगर एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हुँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आदमी आपके पास कुंडली लेके आया है, उसने टाइमिंग करेक्ट आपको बताई है कि नहीं बताई है? ओके। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। उसने जी, हमें प्रॉम्प्ट किया, उसने एंकरिंग इफेक्ट के साथ कहा। देखिए एंकरिंग इफेक्ट है, एक डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते में, एक एस्ट्रोलॉजर और क्लाइंट के रिश्ते में एक एंकरिंग इफेक्ट है। आप जी, जहां से प्रॉम्प्ट करोगे वहीं से आंसर आएगा। ओके। डॉक्टर को अगर आप बताओगे पेट में दर्द है, तो फिर वो पेट के दर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, सारे सिम्टम्स को पेट पे लेके आएगा। एस्ट्रोलॉजर को हुँ, आप बताओगे कि मेरी चीज रुक रही है, तो वो आप ही के एंकरिंग से जाएगा। कितने जी, एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो ये कर पाते हैं कि वो पूछते नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे बताइए। हुँ, तो तंत्र में जो वहम है उसमें याद रखिएगा, आप अगर अपना एंकरिंग इफेक्ट लेके जा रहे हैं, तो किसी हुँ, भी माध्यम पे आप जाएंगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। अरे भाई ओके। मुझे नजर लग गई, मुझे नजर लग गई है। अब मैंने नजर हुँ, लगने का वो सिम्टम लेके मैं सबसे पहले अपने घर में किसी बड़ी बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। उन्होंने हुँ, रोटी से या किसी चीज से मान लीजिए मेरी नजर उतार दी, बट इट हुँ, नेवर वर्क। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं आप आगे जाइए। अब देखिए लोग ये भूल गए पॉजिटिव फैक्टर क्या था, लोग भूल गए गोचर में कोई कमी थी, लोग भूल गए हुँ, महादशा में कोई गलती थी, लोग तो ये भी भूल गए कि भैया कर्म गति में कोई गलती थी। जी, नजर में चला गया सब कुछ। हाँ, यहां से जो जी, आप समझ पा रही हैं, तो जी, जी, जो आप क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है, उसका मूल आंसर ये है कि इट इज एन इवॉल्व फॉर्म ऑफ द हाइपरकॉन्ड्रियाक पीपल। जो जी, हाइपरकॉन्ड्रियक आदमी तरह तरह की बीमारी एक मामूली से सिम्टम पे अपने शरीर में मान सकता है, उसी तरह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंकरिंग इफेक्ट जी, बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र को मानने लगते हैं, वहम को मानने लगते हैं। और ये पूरा ही कारोबार जो तिलिस्म है ना, ये पूरा ही वहम पे है। जो आपकी प्रारब्ध गति है, जीवन की गति है, वो अपनी रफ्तार से चल रही है, चीजें अपने हुँ, आधार पे सही या गलत हो रही हैं। लेकिन जी। किसी एक तांत्रिक की किस्मत से वो चीज बिना उसके किसी एफर्ट के भी फलीभूत हो जाती है, और आपको लगने लगता है कि ही इज द वन। एक सवाल ऐसे ही मेरे आपकी बातें सुनकर मेरे ज़हन में आया है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि कोई चीज़ होनी होती है, वो होती है और कई बार हम तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ इस वजह से टल गई है। तो क्या आपको ये चीज़ें होती हैं? क्या किस्मत जो है वो बदली जा सकती है? जो ज़िंदगी में होना है, वो बदला जा सकता है कुछ उपाय करके या तंत्र विद्या के माध्यम से? देखिए जहां तक तंत्र विद्या के माध्यम से कुछ बदलने की स्थिति है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जीवन में, मैंने आई हैव सीन सम मेजर केसेस तंत्र विद्या के। जी, पहली चीज तो आपको एक फॉर्मिडेबल बिलीव अपने अंदर रखना है। मैं तो अब देखिए, मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके मैं इंडिविजुअल 3 कैटेगरी के क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, तीन जी, कैटेगरी के जिनको कहना चाहिए पीड़ितों के साथ बात कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले मैं एड्रेस कर रहा हूँ जो सीवियरली पीड़ित हैं, जी, जिनको तंत्र मंत्र के सिम्टम दिखाई दिए हैं, जो किसी उनके पास में गए हैं। जैसे आप देखिएगा कई सारे तांत्रिक होते हैं, वो इस तरह से आपकी हथेली देख के बता देते हैं कि भाई इसमें क्या चल रहा है, कोई इविल है कि नहीं। ऑरा रीडर्स जी, होते हैं, वो आपके, मेरे पीछे भी एक ऑरा है इस समय, अगर आप देखेंगे, आपको जो मैं जी, देख पा रहा हूँ आपके पीछे भी एक ऑरा है। तो उस जी, ऑरा में उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस दिखता है, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर कोई सीवियरली परेशान है तंत्र से, जिसको सबसे कॉमन तंत्र का जो तरीका है वो एक रोक बोलते हैं उसको। रोक कहाँ जी, लगती है? आपके व्यापार पे रोक लग गई, आपका व्यापार का काम नहीं हो रहा है, आपके अक्सर करके कोख पे रोक लगाई जाती है, बंदेज ओके, बोलते हैं। दो तरह की बंदेज होती है, एक एक बंदेज होती है टू प्रोटेक्ट दी फीटस, और एक बंदेज होती है टू डिस्ट्रॉय दी फीटस। तो कई जगह ओके, जहां पर आपने देखा होगा कि उत्तराधिकार को लेके कुछ मामले चल रहे हो, तो एक गांव का एक शब्द है, उसको कहते हैं नाट। तो उनके यहाँ नाट ओके, करवाने के लिए बंदेज लगाई जाती है। तो ये एक दिस इज अ सीरियस फॉर्म ऑफ तंत्र। तो जब इस तरह की कोई चीज की जाती है ना, तो दो चीजें याद रखिए, तंत्र हुँ, मंत्र
आपकी डेस्टिनी को पलट नहीं सकते, डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, एक दिल्ली से बंबई जाने के लिए स्ट्रेट राजधानी एक्सप्रेस में आप बैठ के जा सकते हैं, जी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कहा जाता है वेस्टर्न लाइन पे। लेकिन जी, अगर उसी दिल्ली से बंबई की जर्नी को मैं आपको घुमा दूं और मैं आपको पहले बेंगलोर ले जाऊं, फिर बेंगलोर से किसी ट्रेन से लेके आऊं, जी, तो वो बेंगलुरु से जब मैं किसी ट्रेन से लेके आ रहा हूं, तो तंत्र मंत्र सिर्फ उसको डाइवर्ट कर सकता है, उसको घुमा सकता है, विधि ओके, के विधान को पलट नहीं सकता। जी, सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग तंत्र मंत्र का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको भी मैं स्पष्ट बता दूं, अगर आप किसी पिशाच को, आत्मा को, कुंडलिनी को या इस तरह की किसी नेगेटिव चीज को हायर करते हैं, समन जी, करते हैं, किसी दूसरे आदमी के पास नेगेटिव एक्शन के लिए भेजते हैं, तो जब ये वापस लौट के आपके पास जरूर आती है, क्योंकि इवेंचुअली ब्रह्मा जी का लिखा हुआ विधान जो है वो बैलेंस होना है। राइट, आपने एक पावरफुल एक्टिविटी करके उसको थोड़े से बैलेंस को डिस्टॉर्ट कर लिया। जैसे मैं हुँ, आपको छोटा एग्जांपल देता हूं कि प्रकृति है, जी, पानी का एक सर्टेन अमाउंट बनता है, पर्वतों पे जाके बरसता है, नदी बन के वापस समुद्र में आ जाता है। जी, आपने कहीं पे इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो कहीं फ्लड आके वो कंट्रोल कर लेगा, कहीं वो ड्रॉट देके भी कंट्रोल कर लेगा। नेचर का जी, ड्रेनेज जो है, 20 साल लगे, 50 साल लगे, नेचर का ड्रेनेज वो कर लेते हैं। जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनके रूट हुँ, में आप जाके देखिए, जब वो जी, बाढ़ आके शहर को खत्म करती है, तो कहीं नेचर के ड्रेनेज आपने छेड़ा हुआ होता है और नेचर एक रात में उसको कंट्रोल कर लेती है। राइट, राइट सर, तो अगर आप देखेंगे कुंडलियों में जैसे मान लीजिए इस जीवन में आपने बहुत तंत्र को शक्ति दे दी, तो वो हुँ, भुगतने के लिए आपको वापस आना है, पितृदोष की शक्ल में आना है। आपने जी, इस तरह के कई किस्से सुने होंगे, एक तो नहीं, आपने कई तरह के किस्से सुने होंगे जहाँ पर लोगों की वो चली गई है, पीढ़ियां की पीढ़ियों का नाश हो गया है। केवल इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में उन्होंने फौरी तौर पे या वक्ती तौर पे तो उन्होंने तंत्र मंत्र की साधना करके अपना काम करवा लिया। तो आपने देखा होगा कि पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं कई बार। आपने तंत्र मंत्र में एक एक जगह तो जीत गए आप, लेकिन 4 जगह आपने खो दिया। आप देखिएगा जी, आपको गाँव देहात में मिल जाएगा, बोले फलाने आदमी को श्राप है। जी, उनके जी। यहाँ हवेलियाँ की हवेलियाँ वीरान हो गई हैं उस श्राप के अंतर्गत। सर फ़िल्मों में भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कई बार। देखिए, मैं आपको फ़िल्मों का डिपिक्शन बताऊँगा। अगर मैं इतिहास फ़िल्मों का लूँ तो हमारे यहाँ जो है हिंदी फ़िल्मों का जो हिंदी की जो प्रॉपर फ़िल्में हैं तो वो तो तुलसी राम से ब्रदर्स से चालू होता है। जब वीराना आपको याद होगा, जी, वीराना जी, एक सुपरहिट फ़िल्म थी, दरवाज़ा, खूनी हवेली। तो वहाँ से एक स्टीरियोटिपिकल एक तंत्र मंत्र की एक परिभाषा चली कि एक तांत्रिक होता है, वो इस तरह से तंत्र करता है, ये होता है, वो होता है। और कहीं जी, न कहीं वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई, बट दैट इज़ मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड एक्ज़ैगरेटेड ट्रुथ्स। राइट सर। उनमें सच्चाई का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा जी, ज़रूरी नहीं है कि एक चुड़ैल आएगी और चुड़ैल के पाँव उल्टे हो जाएँगे, या फिर एक बहुत खूबसूरत लड़की आएगी और वो ओवरनाइट एकदम से वो केवल बू एलिमेंट्स हैं फ़िल्मों के, जिनको बी-डबल-ओ बू बोलते हैं, बू एलिमेंट्स हैं, वो चलते रहे हैं। रिसेंटली एक फ़िल्म आई थी, मैं आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा चली नहीं पिक्चर, लेकिन वो फ़िल्म बड़ी मीनिंगफुल थी। वो फ़िल्म थी रोक। राजेश ओके, नरसिंगे साहब ने डायरेक्ट की थी। उदिता जी, गोस्वामी थी उसमें। उसमें एक मीनिंगफुल कहानी थी थोड़ी-सी कि भई तंत्र, हाउ तंत्र मेक्स अ डिफरेंस एंड व्हाट आर द रिपरकशंस। ओके, वो नहीं था कि हीरो हीरो जाता है और हीरो के पास एक मणि आ जाती है, फिर वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, वो सब हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक जी, तंत्र का बड़ा, देखिए, बड़ा सीधा-सीधा है। फ़िल्मों में जो कभी दिखाया नहीं गया, लेकिन कुछ हॉलीवुड फ़िल्मों में आप देख पाएँगे इसको। गॉथिएक जी, है, कई फ़िल्में हैं। हालाँकि हैविंग सेड दैट जो वू एलिमेंट्स हैं उतने नहीं हैं। तंत्र आपको एक रियलिस्टिक लेवल पे भी परेशान कर सकता है। मतलब कोई भूत-प्रेत नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी पूरी वो तबाह करके निकल जाएगा। जी, जी, मोस्टली तंत्र कहाँ से शुरू होता है? तंत्र यहाँ से शुरू होता है, आपके दिमाग से। सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ कीड़े या जो चीज़ें होती हैं वो आना शुरू होती हैं। वहाँ से हुँ, आपकी कर्म गति परिवर्तित होती है। कर्म गति परिवर्तित करके धीरे-धीरे आपको एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग मोड में डालती है। जी, जिसके ऊपर जी, तंत्र हुआ है उसका कोई दूसरा आदमी दुश्मन नहीं है, वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनता है।
जी, जी। फिल्मों में हालाँकि ये सच्चाई नहीं दिखाई जाती, फिल्मों में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर दिया जाता है। उनको थोड़ा ग्राफिक चाहिए, वो दरवाजे टेढ़े-मेढ़े होते हुए देखना चाहिए। तो जी, ये थोड़ा-सा है, बट ठीक है, मुझे नहीं लगता वो रियल पिक्चर है, उसको उस तरह से देखा जाना चाहिए। जी। सर लेकिन आपने बहुत अच्छी एक जिसे कहते हैं ना कि आपने बहुत एक साइंटिफिक रीज़न देते हुए आपने बहुत सारे जो वहम थे वो आपने क्लियर कर दिए। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा और मतलब यकीनन मुझे कि जो हमारी ऑडियंस इसे देखेगी उसको तमाम तरह की अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।